औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी आज की क्लास का इब्तिदा करते हैं खुदावंद करीम के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अब हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम सबक आज पढ़ने जाएंगे उसका अनवान है रोज़ा। सबक रोज़ा और उसके आदाब के मुतालिक आज हम मुताला करेंगे, जो कि है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 20 पर मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले हम रोज़े के मुतालिक कुछ बात करते हैं। रोज़ा क्या है बेटा? एज़ आ मुस्लिम आप और मैं हम सब रोज़े से अच्छे से वाकिफ़ हैं कि रोज़ा क्या है। हम सब जानते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, जिनमें से एक रोज़ा भी है, ठीक है। रोज़ा हम सब पर फ़र्ज़ है। कुछ रोज़े फ़र्ज़ हैं तो कुछ नफली रोज़े भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ़र्ज़ रोज़े के मुतालिक बताऊं कि रमज़ान मुबारक के महीने में पूरे तमाम रोज़े रखना हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं। बिला उज़र, बिला किसी बीमारी या बिला किसी वजह के हम कोई एक रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अगर किसी बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से, किसी वजह से अगर हम अपने रोज़े को छोड़ते हैं तो उनका कुफ़ारा अदा करना होता है, ठीक है बच्चों। अब नफली रोज़े की बात की जाती है। आप नफली रोज़े से समझ लें कि जो हम रमज़ान मुबारक के बाद ईद के छोड़ के, पहली ईद को छोड़ के शव्वाल के बकिया दिनों में जो रोज़े रखते हैं वो नफली रोज़े कहलाते हैं। जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ को रोज़ा रखा करते थे, तो वो भी नफली रोज़ों में शुमार होगा, ठीक है। अब चले हम समझते हैं कि रोज़ा होता क्या है। हम सब के जहन में एक बात है कि रोज़ा सुबह फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक कुछ ना खाने पीने का नाम है। मतलब जब फजर की अजान होती है तो बंदा खाना पीना छोड़ देता है ना। हाँ, पर हम सब ऐसे ही करते हैं, सहरी करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते ना पीते हैं। इसके बाद जब मगरिब की अजान होती है तो हम अफ्तारी करते हैं। हम सब इसे रोज़े का सिर्फ इतना ही मतलब समझते हैं, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं है। रोज़ा आँखों का भी होता है, ज़बान का भी होता है, सोच का भी होता है। रोज़े में सिर्फ खाना पीना ही छोड़ना नहीं होता, रोज़े में हर बुरी आदत को भी छोड़ना होता है। आँखों के रोज़ों से मुराद है बच्चों कि आप कोई बुरी चीज़ ना देखें, ठीक है। जैसे हम आम दिनों में, वैसे भी आम दिनों में भी मना है, लेकिन हम जैसे आम दिनों में टेलीविज़न वगैरह देखते हैं, फिल्में देखते हैं, एक्स्ट्रा जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, देखते हैं, तो वो तो आम दिनों में भी मना ही है, गुनाह में शुमार होता है। लेकिन रमज़ान के जब हम रोज़े की हालत में हो तो उसे हर हाल में हमें दूर रहना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। ज़ुबान का रोज़े से मुराद कि हम रोज़े की हालत में रोज़े की ताज़ीम करते हुए किसी को भी गाली गलौच ना दें, बुरे अल्फाज ना कहें, किसी से बुरी बात ना करें, गीबत, झूठ, चुगली, इन सब तमाम बुराइयों से परहेज़ करें। बुरे अमाल, हाथ पाँव का रोज़ा यानी कि गंदी जगहों पर ना जाएं, गंदे अमाल ना करें, किसी को भी अपने हाथों से तकलीफ़ ना पहुँचाएं। इन तमाम का नाम रोज़ा है, ठीक है। तो अब समझ आया कि रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, रोज़ा इन तमाम चीज़ों का भी नाम है। रोज़े को अरबी में सोम का लफ्ज़ कहा जाता है। अरबी में रोज़े के लिए सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आपको पता है जब बंदा रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला को उसकी मुँह की खुशबू, जब वो रोज़ा रखता है वो कुछ नहीं खाता पीता, तो खाली पेट होने की वजह से एक अलग सी स्मेल आ रही होती, तो अल्लाह ताला को वो खुशबू मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। जब बंदा रोज़ा रखता है ना
तो समंदर की जो मछलियाँ होती है अफ्तार तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। अब समझ में आया कि रोज़े की अहमियत कितनी है, कि रोज़ा रखने पर समंदर की मछलियाँ अफ्तार तक हमारे लिए दुआओं में मशगूल रहती हैं। तो अब हम कुछ बातें मैंने रोज़े के मुतालिक आपको बता दी, अब कुछ हम इस सबक का मुताला करते वक्त जानेंगे। तो चलिए अब इस सबक का मुताला करते हैं। बच्चों, इस सबक के तदरीसी मकासद हैं। तदरीसी मकासद मतलब कि इस सबक को पढ़ने के बाद हम किन चीज़ों को जान सकते हैं, किन चीज़ों में हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। तो रोज़ा का मफ़हूम जान सकेंगे, जो कि अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, रोज़े की अजर सवाब के बारे में जान सकेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि रोज़ा रखने से जब बंदा रोज़े की हालत में होता है तो समंदर की मछलियाँ उसके लिए दुआए मग़फ़िरत में मशगूल हो जाती हैं। इसके बाद रोज़े के माशरती असरात जान सकेंगे और रोज़े के फ़ज़ाइल जान सकेंगे। तो आइए हम मुताला करते हैं रोज़े का मफ़हूम। सबसे पहली हेडिंग है रोज़े का मफ़हूम। अच्छा, मुताला करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपने आगे किताब भी खोल के रखें, ठीक है, ताकि दोनों दरमियान आपका ध्यान रहे। अरकान इस्लाम की तादाद 5 है और इन 5 अरकान में इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। नमाज की पाबंदी करना, ज़कात की अदायगी करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना शामिल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि 5 अरकान हैं। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोज़े और नंबर 5 हज अदा करना। रोज़ा इस्लाम का अहम रुकन है। ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। रोज़ा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी में इसके लिए सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल है। इसकी जमा सयाम है। एक रोज़ा सोम और बहुत सारी रोज़े यानी कि 30 रोज़े सयाम कहलाते हैं। सोम के लफ्ज़ माने किसी काम या चीज़ से रुक जाने या बाज रहने के हैं। ठीक है, किसी काम से रुकना या परहेज़ करना, दूर रहने का नाम रोज़ा है। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुके रहने का नाम रोज़ा है। देखा बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ खाना पीना ही नहीं छोड़ना बल्कि बहुत सी चीज़ें छोड़ना। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है नफसानी ख्वाहिशात, यानी कि बुरी चीज़ें देखना, बुरे अमल करने से भी रुके रहने का नाम रोज़ा है। अब चलते हैं हम इसकी अगली हेडिंग की जानिब, जो कि है रोज़े की फ़र्जियत और फ़जीलत। रोज़े का अजर सवाब और फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। ये एक ऐसी इबादत है जिसका बदल कोई दूसरी इबादत नहीं हो सकती। यही वजह है कि रोज़ा हर उम्मत पर फ़र्ज़ किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए हैं, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। ठीक है, रोज़े सिर्फ हम पे ही नहीं, यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे नहीं, पिछले जितने नबी आए हैं उनकी उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अजर सवाब की नीयत से रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, जब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, अगर ये नियत कर लें कि इसका अजर सवाब है, अल्लाह ताला को राज़ी रखने के लिए रोज़े रखें, तो हमारे तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। माह रमज़ान और रोज़े के फ़ज़ाइल कसरत से अहादीस में बयान किए गए हैं, जिनमें से चंद झेल में दिए गए हैं। बेटा, कुरान पाक में भी बहुत सी आयतें रोज़े के मुतालिक बयान की गई है। ठीक है, बहुत सी आयतें नाजिल की गई हैं जिसमें रोज़े के बारे में, रोज़े के आदाब और रोज़े का हुक्म दिया गया है। सिर्फ कुरान पाक में नहीं, अहादीस मुबारका में भी रोज़े के फ़ज़ाइल को उजागर किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं,
रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो इससे पहले किसी उम्मत को नहीं दी गई। ठीक है, 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो किसी उम्मत को नहीं दी गई। वो 5 चीज़ें क्या है, हम उसका मुताला करते हैं। नंबर 1, रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह ताला के यहाँ मुश्क की खुशबू से बेहतर है। क्लास की इब्तिदा में मैंने बताया कि जब बंदा खाली पेट रहता है तो उसके मुंह से एक अलग सी बू आ रही होती है जो अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। नंबर 2, रोज़ेदार के लिए समंदर की मछलियाँ भी अफ्तारी तक दुआए मग़फ़िरत करती है। नंबर 3, हक़ के ताला रोज़ाना जन्नत को सजाकर फरमाते हैं कि अनकरीब मेरे बंदों की तकलीफ़ दूर कर दी जाएगी और वो तेरी तरफ आ जाएंगे। यानी कि अल्लाह ताला जन्नत से कहते हैं कि मेरा बंदा जन्नत में आएगा जिसने रोज़ा रखा। नंबर 4, सरकश शयातीन को कैद में डाल दिया जाता है। आपको पता है कि पूरे सारा साल शैतान आज़ाद रहता है, लेकिन जब माह रमज़ान आता है तो शैतान को कैद कर लिया जाता है। वो इसलिए ताकि रमज़ान के फ़ज़ाइल से हम बाबरकत महीने से हम खूब नेकियां बटोर सकें और शैतान हमें किसी भी नेकी करने से ना रोक पाए। नंबर 5, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में रोज़ेदारों की बख्शिश कर दी जाती है। ठीक है, रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा जो इब्तिदा के 10 दिन, दूसरा अशरा दरमियानी 10 दिन और तीसरा अशरा आखिरी के 10 दिन। तो बच्चों, यहाँ पर हमने अपने सबक का आधा हिस्सा पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, और बकिया हिस्से का मुताला हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में आपको जितना कुछ पढ़ाया गया, जितना मुताला करवाया गया, जो कुछ समझाया गया, आपको घर पे भी मुताला करना है। मुश्किल अल्फाज जो लगे इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको उन मुश्किल अल्फाज को भी पढ़ने आ जाएगा। ठीक है, तमाम पढ़ाई का जितना मैंने यहाँ से यहाँ तक सफ़ा नंबर 20 से लेकर सफ़ा नंबर 21 तक, ठीक है, पॉइंट 5 तक आपका मुताला करवा दिया है। आप भी इसका मुताला करेंगे। सबसे पहले आपको सबक का टाइटल बनाना है। ठीक है, सबक का टाइटल जिसमें लिखेंगे रोज़े के आदाब। आज की तारीख़ आपको लिखनी है। दोबारा बता दूं, टाइटल बनाएंगे आप, तारीख़ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग सवाल जवाब लिखना शुरू कर देंगे। ये सवालात आपको जो सामने नज़र आ रहे हैं इनके जवाबात आपको लिखने हैं। ये सवाल जवाब यहाँ आपको जो नज़र आ रहे हैं यही काम आपको आपकी कॉपी में करना होगा। याद रखिए, काम बिल्कुल सफाई के साथ होना चाहिए, हेडिंग सही से होनी चाहिए, ब्लू मार्कर से, ब्लैक पॉइंटर से क्वेश्चंस, हेडिंग आप ब्लू मार्कर से, फिर स्पेस लाइन छोड़कर सफाई के साथ, खिचड़ी काम नहीं बनाएंगे आप, सफाई के साथ ब्लू पॉइंटर से पेन से काम करेंगे। हाशिया आपको ड्रॉ करना है, डेट आपको शो करनी है, तमाम काम सफाई के साथ होगा। इस सबक के सवाल जवाब जो है आपको सफ़ा नंबर 23 पे दिए गए हैं, जिसके जवाब आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में आपको रोज़े के मुतालिक जो कुछ समझाया गया होगा आपने समझ लिया होगा और अपना काम आप सफाई से करेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।